कंटेंट दो तरीके से आपके सामने परोसा जाता है। पहला होता है पुश और दूसरा होता है पुल। गूगल डिस्कवर ये एक तरीके से गूगल का फेसबुक ऑल्टरनेटिव है। गूगल में जब विकिपीडिया आया तो बिल्कुल प्लेन सिंपल है, कुछ नहीं है। यहां पर आप देखो विकिपीडिया कितने प्यारे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर कोई पोस्ट फेसबुक में वायरल हो गई तो डिस्कवर में आनी ही आनी है। और दोस्तों फेसबुक को कम मत आंकना, बहुत सारे लोग फेसबुक को बहुत कम आंकते हैं। भाई साहब जितना ट्रैफिक फेसबुक देता है ना उतना कोई नहीं देता। आप तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट। अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे का टाइम। ब्लैक फ्राइडे क्या है? ये एक यूएस इवेंट है जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अनिल सर के साथ कि कैसे उन्होंने ब्लैक फ्राइडे इवेंट का यूज कर 12 समथिंग लाख रुपए कमाए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जब लोगों ने कहा कि हमें इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा कोर्स चाहिए तो मैंने पूरा कोर्स बनाया था। फीफा हमने टारगेट किया था क्योंकि एक इवेंट है फीफा, पर आपको किसी भी इवेंट रिलेटेड ब्लॉग को बनाना है तो उस हमारे फुल कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। वो क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुद्दे की बात, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे क्या है साहब? ब्लैक फ्राइडे एक इवेंट है, अमेरिकन इवेंट है। जो उन्होंने क्यों बनाया है ये तो मुझे नहीं पता, बट वहां पर जो बेस्ट डिस्काउंट होते हैं वो इसी टाइम पर ही मिलते हैं। सारी अमेरिकन कंपनीज जो होती हैं वो बेस्ट डिस्काउंट ब्लैक फ्राइडे पर देती हैं। ना उनके क्रिसमस पे देती हैं, ना न्यू ईयर पे देती हैं, ना उनके कोई भी त्योहार जो होली दिवाली जो उनके अमेरिकन इवेंट्स या त्योहार होते होंगे तब बेस्ट डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। बेस्ट डिस्काउंट कब मिलते हैं? ब्लैक फ्राइडे पे मिलते हैं। तो हमारी होस्टिंगर ने भी पार्टिसिपेट किया है ब्लैक फ्राइडे में, तो इनके जो सबसे अच्छे डिस्काउंट हैं वो आपको अभी ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर मिलेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि उनके जो प्लान्स हैं वो क्या चल रहे हैं। तो जब आप उनके प्रीमियम प्लान्स लोगे तो आप अपनी 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं एंड सबसे अच्छे डिस्काउंट पर। प्लस जब आप होस्टिंग लेते हैं, चाहे 1 साल की लें या 4 साल की लें, रिन्यू का टाइम जब आएगा अगेन वो ब्लैक फ्राइडे का टाइम आएगा और अगेन आपको सबसे कम रेट में होस्टिंग रिन्यू हो जाएगी। तो इसलिए बेस्ट टाइम होता है होस्टिंग लेने के लिए। तो अभी तक अगर आपने होस्टिंग नहीं ली है और आपका थोड़ा सा भी मन बन रहा है लेने का, तो सबसे अच्छे डिस्काउंट आपको अभी मिल रहे हैं। प्लस आप जब होस्टिंग लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको देते हैं, आपको पता ही है। पर ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर स्पेशल गुडीज चल रही हैं। क्या गुडीज हैं? हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है स्पेशली ब्लैक फ्राइडे के लिए। जब आप हमसे होस्टिंग लेते हैं और इनवॉइस हमें ईमेल करते हैं तो हम उस आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करा देंगे। ध्यान रखिएगा, वो टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिनों के लिए जो हमसे होस्टिंग लेते हैं उन्हीं के लिए है। अभी आपको जो रेट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पर होस्टिंगर के, उसके अलावा और भी डिस्काउंट आपको मिलेंगे। वो कैसे मिल सकते हैं? हमारी अगर आप अफिलिएट लिंक और कूपन कोड यूज करेंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा एक नॉर्मल कूपन कोड होता है, प्लस ब्लैक फ्राइडे रिलेटेड भी स्पेशल कूपन कोड होता है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। प्लस अगर आपको होस्टिंग लेने में कोई सी भी तकलीफ हो रही है, चूज करने में कोई सी भी तकलीफ हो रही है, तो आप कमेंट करें, हम आपकी सहायता करेंगे। प्लस इवेंट ब्लॉगिंग वाला जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप वाला जो वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी होस्टिंग कितने टाइम के लिए लेनी चाहिए। तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। चलिए अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम समझाने वाले हैं आपको कि कंटेंट कैसे समझना है। जैसे एक न्यूज आई आपके सामने तो आप कैसे समझेंगे कि ये क्या कंटेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझने जरूरी है ये सारी चीजें। कंटेंट अगर आप देखें कि कंज्यूम कैसे करते हैं आदमी, तो बहुत सारे मीडियम होते हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट मीडियम है, गूगल और फेसबुक। और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और माइंडसेट भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास कोई कंटेंट आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो कंटेंट 2 तरीके से आपके सामने परोसा जाता है। पहला होता है पुश और दूसरा होता है पुल, ठीक है। ये आपने 2 वर्ड कभी भी जब दरवाजे पे जाओगे तो लिखा रहता है पुश और पुल। वहां पर दूसरा मतलब होता है, कंटेंट में दूसरा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे जब आप जाओगे तो आप कुछ चीज सर्च नहीं करते हो, उनका एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट के बेस्ड पे प्लस व्हाटएवर बेस्ड पर आपको कंटेंट पुश करता है, आपकी तरफ कंटेंट आता है, तो उसको कहते हैं
पुशिंग द कंटेंट, ठीक है, और एक आता है पुल कंटेंट, मतलब जब आपको जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि नया आईफोन 14 आया हमारे पास में, तो फेसबुक में जब आएगा तो आप जब फेसबुक में देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है। इनफैक्ट डील्स भी पता चलते नहीं कि 2 दिन डील्स के बचे हैं, 3 दिन डील्स के बचे हैं। आई थिंक आईफोन 13 में मारामारी हो गई थी कि 50,000 रुपए में मिल रहा था। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको है ना पुश कंटेंट के थ्रू मिलती है, आप ढूंढते नहीं हो। उसमें से कुछ बंदा जब गूगल पर जाता है और सर्च करता है उस कंटेंट के बारे में तो उसको कहते हैं पुल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है पुश और पुल में। पुश में क्या होता है ना, डोपामाइन जनरेट किया जाता है। जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं ना, वो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि आपको पहली चीज तो क्लिक करने पर मजबूरी हो जाए, और बार बार अगर सेम चीज आएगी कि देखो डील आ रही है, डील आ रही है, डील आ रही है, डील आ रही है, तो आपके दिमाग में भी एक फोमो आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे आईफोन लेना है। तो इस तरीके से सारी मार्केटिंग चलती है। अब आप जब कंफर्म, मतलब आप जब के मन में जब बना लेते हो कि आपको लेना है, तो फिर आप पुल वाले में जाते हो, ठीक है, कि आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो आईफोन 14 के बारे में, और मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से ही कोई डील निकालकर आप आईफोन 14 ले लेते हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है, तो मार्केटिंग का बंदा कैसे काम करेगा, उसको कहां पे ज्यादा कंटेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को ऐड रन करना है फेसबुक पे और गूगल पे, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता है ऑलरेडी और सर्च कर रहा है, तो गूगल आपके लिए बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल आप एक आईफोन 14 का ऑल्टरनेटिव लेके आते हो, तो जब कोई बंदा आईफोन 14 सर्च करेगा, वहीं पर ही आप दिखा सकते हो कि आईफोन 14 से बेहतर हमारे पास फोन है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आईफोन है। तो आईफोन जो सर्च करेगा तो आपको प्रोडक्ट दिखे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कोई जानते नहीं है। ये पुल वाले के हिसाब से हो गया, ठीक है, पर इसमें कम लोग आते हैं। पुश में, मतलब पुश इस तरीके के कंटेंट जिसको जानता नहीं है, वो पुश में ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर बंदा चाहता है। हर बंदा कहता है कि साहब इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर हर बंदे को चाहिए। तो जब आपके पास एक ऐड आएगी इस तरीके की फेसबुक पर पुश कंटेंट के थ्रू, क्योंकि कोई सर्च नहीं करने वाला, ठीक है, ये आपके सामने पुश के थ्रू ही सारी चीज आएंगी। तो जब आएगा कि आईफोन 14 से बेहतर, उसी की तरह लुक्स दिखने वाला, तो आप उस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर फिर अगेन जाकर सर्च कर सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये मार्केटिंग के बारे में बात हो गई। अभी हमारे बारे में बात हो रही है कि भाई अगर हमारे सामने कोई कंटेंट आया, ठीक है, तो वो कंटेंट हमें पहले देखना है कि वो पुश के लिए हम बना रहे हैं या पुल के लिए बना रहे हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, माइंडसेट में भी डिफरेंस है। जब पुश होता है ना कंटेंट, तो आपके अंदर डोपामाइन जनरेट किया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे डोपामाइन जनरेट करेंगे, और उसमें आपको क्लिक करने पर मजबूर किया जाता है। पर जब आप क्लिक करने पर मजबूर होते हो ना, तो आप चाहते हो फट से इंफॉर्मेशन मिले और मेरे पास फट से उसका आंसर आ जाए। तो वो जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, और थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज वाले कंटेंट में होना चाहिए पुश वाला जो कंटेंट होता है। और जो पुल वाला कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग है। कोई अगर कन्विंस हो गया है कि उसको आईफोन खरीदना है, तो उसको डिटेल्ड में आर्टिकल चाहिए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि गूगल के जो आर्टिकल होते हैं वो डिटेल्ड आर्टिकल होते हैं। फेसबुक में अगर कोई आर्टिकल आ रहा होगा तो वो डिटेल में नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे कि गूगल के पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है पुश का, मतलब फेसबुक का कोई ऑल्टरनेटिव है, जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना अभी यहां पर, मैं अपने हाथ में जो मोबाइल लिया हूं, गूगल डिस्कवर, ये एक तरीके से गूगल का फेसबुक ऑल्टरनेटिव है। अगर मैं ट्रैफिक पर्सपेक्टिव से बात करूं आपको कि सर्च में कितना ट्रैफिक आता है, अगर कोई सर्च से आता है, तो अगर हम नंबर वाइज देखें, तो अगर एक बंदा कोई सर्च कर रहा है पुल वाले कंटेंट से, मतलब ले रहा है, तो गूगल डिस्कवर जो अभी मैंने मोबाइल का आपको दिखाया, तो 10 लोग होंगे, और फेसबुक सबका बाप है 100। फेसबुक बथेरी चीजें हैं। तो ये जो गूगल डिस्कवर है ना, मतलब ये वाली जो चीजें थी, ये मिस कर रहा था गूगल। उसने पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गूगल को कंपीट करने के लिए, जो नहीं कर पाए। अब इसमें से एक डिस्कवर है जो चल रहा है, क्योंकि गूगल ऐप सबके फोन में इंस्टॉल्ड होती ही है। ओके, गूगल डिस्कवर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट में हमें बताएं। अब जो नया हमारा वेब स्टोरी वाला कंटेंट आया है, वो भी गूगल डिस्कवर में ही दिख रहा है। अगेन ये भी एक पुश टाइप का कंटेंट है, ठीक है। तो जब गूगल वेब स्टोरी भी बनाओगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पुश वाला कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरीके से गूगल काम कर रहा है और किस तरीके से फेसबुक काम कर रहा है, और पुश कंटेंट क्या है, पुल कंटेंट क्या है। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने देखा अभी ऋषि सुनक जो है वो इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं और वो यूके के प्रेसिडेंट बने, ठीक है।
पहली चीज तो इससे आपको पता चल गया कि भाई साहब भारतीय हर जगह तबाही मचा रहे हैं। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि भाई सत्या नडेला, पराग अग्रवाल, ठीक है, सुंदर पिचाई, ये सारे लोग हैं ना अमेरिका में सीईओ बने जा रहे हैं। इंडिया के सारे मतलब पढ़ाई लिखाई में सारी चीजें काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। अब तो साहब पॉलिटिक्स में भी आ गए, ऋषि सुनक ने धमाल मचा दिया। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको प्राउड है इंडियन होने में, तो लिख दो कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। प्लीज, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से। तो अब जैसे ऋषि सुनक बने हैं, मैं यहां पर सर्च करता हूं ऋषि सुनक। ठीक है, अब यहां पर हमने गूगल पर आए, हमने सर्च किया ऋषि सुनक। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये है पुल कंटेंट, क्योंकि आपने सर्च किया, आपके पास कंटेंट आया नहीं। कई लोग कहते हैं कि साहब हिंदी कंटेंट में हम हिंदी में स्कोप है भी कि नहीं है। ऋषि सुनक हमने इंग्लिश में सर्च किया, इंग्लिश में ही आया, ब्रैकेट में हिंदी में नाम आ रहा है। ठीक है, एंड ये पहले नहीं आता था। राइट हैंड साइड में आप देखोगे, इसको कहते हैं नॉलेज ग्राफ। जो राइट हैंड साइड में सारी चीजें आती है ना, इसको नॉलेज ग्राफ कहते हैं। नॉलेज ग्राफ में इंग्लिश में भी आ रही है भाई साहब की इंफॉर्मेशन, हिंदी में भी आ रही है। सर्च हमने किस में किया है? इंग्लिश में किया है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि हिंदी कितनी सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये तो अपार्ट सारी चीज हो गई। सबसे पहला जो रिजल्ट आया वो आया ऋषि सुनक विकिपीडिया। कुछ नहीं, प्लेन ब्लंट। ठीक है, सिंपल, ऋषि सुनक। ठीक है, आगे भी आप जाओगे तो ये हम न्यूज वाले सेक्शन को अभी स्किप करते हैं, क्योंकि न्यूज वाला सेक्शन अगेन पुश नोटिफिकेशन वाला, पुश कंटेंट वाला हो गया बेसिकली। आगे देखेंगे बिल्कुल प्लेन से टेक्स्ट दिख रहे हैं, अबाउट मी ऋषि सुनक, अ क्विक गाइड टू यूकेस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो आता है बंदा, आपको माइंडसेट जानना है कि जो बंदा आ रहा है वो कन्विंस्ड है कि उसको ऋषि सुनक के बारे में जानना है, तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बताओगे कि ब्रेकिंग न्यूज वी आर प्रोवाइडिंग यू ऋषि सुनक। नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट क्रिस्टल क्लियर है कि भाई उसको ऋषि सुनक के बारे में पढ़ना है। तो बिल्कुल सिंपल रखना है। ठीक है, तो आपको समझ गया कि जब पुल के बारे में आप लिखोगे, जब आप ऑर्गेनिकली कंटेंट लिखोगे, जब आप एसईओ के बारे में लिखोगे, तो आपको इस तरीके के कंटेंट लिखना है, बिल्कुल प्लेन। दीपावली में जब आप जाओगे, जो हमारा ब्लॉग है, आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि हम कैसे एसईओ के बारे में लिखते हैं। अब है ना, ये वाला जो कंटेंट है ये इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, गूगल जो है लोकल एसईओ में बहुत ज्यादा काम करता है। तो वो मेरे पर्सपेक्टिव से, और मैं अभी गुड़गांव हरियाणा में हूं, तो यहां के हिसाब से पर्सपेक्टिव से रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छा, हो सकता है अगर आप साउथ में हो तो ये कुछ और दिखा रहा हो, यहां ना हो, तो आप प्लीज बताएं कि यह हिंदी में ही आपको ऋषि सुनक दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है। ये प्लीज हमें कॉमेंट करके बताएं, तो मेरे को भी फीडबैक मिल जाएगा कि अलग अलग एरिया में ये किस तरीके से दिख रहा है, नॉलेज ग्राफ भी किस तरीके से दिख रहा है, प्लीज हमें बताएं। अब हम बिंग में आए, हमने यहां पे सेटिंग में यूके डाल दिया, क्योंकि एक्चुअली ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम देखना चाह रहे हैं कि एक ब्रिटिश सिटीजन कैसे काम करता है। तो हमें बिंग में आना पड़ा, गूगल में हमारे पास फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है। तो जब हम आए तो आप देखते हैं सबसे, यहां विकिपीडिया नहीं आ रहा बिंग में, यहां पर अगेन सबसे पहले न्यूज आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिंग को भी पता है कि मेजॉरिटी जो बंदा सर्च करता है वो गूगल पे जाता है। बिंग पे जो बंदा आज की तारीख में आ रहा है वो बहुत कम सर्च वाला है, वो अगेन, ठीक है, वो डोपामाइन वाला बंदा है, उसको न्यूज इस तरीके का कंटेंट चाहिए। आप देखिए यहां पर जब विकिपीडिया आया, ठीक है, गूगल में जब विकिपीडिया आया तो बिल्कुल प्लेन सिंपल है, कुछ नहीं है। यहां पर आप देखो विकिपीडिया, कितने प्यारे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, कि क्या भाई, मतलब आप क्लिक होने पर मजबूर हो जाओ। यहां पर आप देखोगे कि विकिपीडिया का जो टीओसी है वो भी आ गया। इनफैक्ट जब मैं यहां स्क्रॉल कर रहा हूं ना बिंग में, ये देख रहे पूरा कंटेंट भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि बिंग का जो ऑडियंस बेस है वो बिल्कुल अलग है। वो आप मान के चलो कि डिस्कवर की तरह है, वो फेसबुक की तरह इस तरीके से काम करता है। फिर भी आप जब नीचे आओगे कि देखो आपको ऑर्गेनिक टाइप में कंटेंट मिल जाएगा। अब मैं आता हूं भाई गूगल डिस्कवर में। जैसे मैंने कहा था कि जो सर्च का कंटेंट होता है, जो पुल का कंटेंट होता है, उसकी क्वांटिटी अगर 1 होगी तो गूगल डिस्कवर में 10 होगी। अब मैंने क्या हुआ कि सिंस सर्च, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इस बारे में सर्च करने का, मैं ऋषि सुनक के बारे में सर्च कर रहा था। अब गूगल डिस्कवर में आप देखोगे यहां पर मेरे मोबाइल में कि सबसे पहला ही आर्टिकल आया है, मैंने कभी पूरे ब्रिटेन को नक्सलवादी नहीं कहा। मतलब एक ये बहुत फेमस एंकर हैं यूएस के, इनका एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो अब मुझे, आप इसका टाइटल देखो पहले तो, ठीक है, कि आप देखो मैंने पूरे ब्रिटेन को नक्सलवादी नहीं कहा। मैं ऋषि सुनक के बारे में जानना चाह रहा था, मैंने ऋषि सुनक सर्च किया था, मैंने ये तो किया ही नहीं था। ठीक है, पर फिर भी मुझे इस टाइप का कंटेंट मिल रहा है। आप यहां पर देखो, खुशखबरी सिर्फ 14,999 रुपए में मतलब डोपामाइन सिर्फ 14,000 रुपए में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। स्टोरीज आ गई, देखो स्टोरीज पे है ना, अभी फिलहाल आप देखना भी पड़ेगा आपको बेसिकली, पर ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि स्टोरी इतने अच्छे से बन ही नहीं रही है। उसके बाद आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर की हवा में धीमा जहर,
है ना, मतलब भाई साहब मार ही देंगे लोगों को कि 33 सिगरेट के बराबर। तो मतलब आपको ऐसे डेंजरस सारी चीजें बताएंगे। शनिदेव, शनिवार को बस ये 2 काम बना सकते हैं आपको करोड़पति। मतलब पता नहीं क्या काम है, चलो कर लें, फ्री में ही तो पता चल रहा है ना, देख लें भाई क्या करोड़पति बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो डिस्कवर वाले कंटेंट होते हैं, अगर आपको लिखना है, मतलब आपको डिस्कवर में तो आपको जाना थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए मुश्किल हो सकता है। डिस्कवर में कैसे जाते हैं अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं, हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि डिस्कवर में कैसे जाना है। पर आप फेसबुक, अच्छा डिस्कवर क्या है ना, डिस्कवर बनना चाहता है फेसबुक, ठीक है। एक चीज से मैं आपको फैक्ट बता दूं कि अगर कोई पोस्ट फेसबुक में वायरल हो गई तो डिस्कवर में आनी ही आनी है, ठीक है। पर अगर कोई पोस्ट डिस्कवर में वायरल हो गई तो कम चांसेस, मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो फेसबुक में वायरल हो, ठीक है। तो अगर आप डिस्कवर के लिए टाइटल बना रहे हो या पुश नोटिफिकेशन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो आपके पास क्या सही जगह है, बेसिकली फेसबुक। आप फेसबुक में देखोगे कि किस तरीके की इमेजेस आ रही हैं, किस तरीके के टाइटल आ रहे हैं, वर्ड काउंट पे भी आप देना। आप देखना डिस्कवर और फेसबुक में जो आर्टिकल आ रहे हैं उनका वर्ड काउंट कितना है और जो ऑर्गेनिकली वर्ड काउंट आ रहे हैं उनका कितना वर्ड काउंट है, आपको सारा डिफरेंस समझ में आएगा। अब यहां पे भी जो टाइटल आप देखोगे ना, देखो टाइटल बड़े बड़े हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से टाइटल आ रहे हैं। तो आपको जो टाइटल दिखेंगे ना वो ऐसे नहीं दिखेंगे ऋषि सुनक कौन है, क्या है, फलाना है, डिकाना है। देखिए ऋषि सुनक के बहाने भारत में हिंदू विरोध की कोशिश, अभी इस टाइप का कंटेंट आएगा जो डोपामाइन आपके में जनरेट कर दे। तो मैं यहां पर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसने वाला, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है जब आपके सामने आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से आपको लिखना है। तो इस टाइप का जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आपके पास में आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको पुश के लिए अगर लिखना है या फिर पुल के लिए लिखना है तो क्या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दोस्तों फेसबुक को कम मत आंकना, बहुत सारे लोग फेसबुक को बहुत कम आंकते हैं। भाई साहब जितना ट्रैफिक फेसबुक देता है ना उतना कोई नहीं देता आपको, है ना। बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस समय फेसबुक पे काम करने वाले। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं पर लिंक्डइन में मुझे अभी कोई भी बंदा, मतलब मेरे टच में बहुत कम बंदे आए हैं जो फेसबुक को इतना सीरियसली ले रहे हैं। तो फेसबुक को बहुत सीरियसली लेना है, आपको बहुत कुछ उससे सीखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट गूगल डिस्कवर में भी कैसे आना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वहां से। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।